हेलो माय डियर क्लास 4 लर्नर। आज का हमारा टॉपिक मैरीगोल्ड बुक का यूनिट 3 से लिया गया है, जिसका टॉपिक है सबसे पहले हमें इसमें रन जो पोएम है वो पढ़ना है। उसके बाद नसरुद्दीन एम स्टोरी कवर करेंगे, जिसे लाइन टू लाइन मैं आपको एक्सप्लेन करके बताऊंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं रन पोएम को और इसे एंजॉय करते हैं। अवे फ्रॉम द सिटी एंड इनटू द सन, आउट टू द कंट्री, रन रन रन। यहाँ पे पोएट कह रहा है भागने कहाँ से, शहर से भाग जाओ, सूरज की रोशनी से, सूरज के पास से भाग जाओ, इस कंट्री से, इस देश से भाग जाओ। रन रन रन, भागो भागो भागो, जल्दी से भागो, तो शहर से भागो, सूरज से भागो और देश से भागो। आगे कह रहा है रन इन द रेन ड्रॉप्स, रन नीथ द ट्री, रन लिटिल रेशेस विथ ईच लिटिल ब्रीज। तो भागो भागो या दौड़ो, वर्षा की बूंदों में भागो, वर्षा की बूंदों में दौड़ो। एंड नीड द ट्री, साफ़ सुथरे पेड़ के जो साफ़ सुथरे जगह हैं उसके नीचे दौड़ो। जल्दी से दौड़ो, इस हवा में लिटिल छोटी छोटी हवा जो बह रही है उसमें भागो, जल्दी भागो 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 कह रहा है यहाँ पे। Run down the hillside, run up the lane, run through the meadow, then run back again। आगे कह रहा है कि भागो भागो कहाँ, हिल साइड में भागो, पहाड़ियों के इधर भागो, पहाड़ियों के नीचे भागो। रन अप द लैंड, लैंड का मतलब होता है जो समतल जगह होते हैं वहाँ पे भागो। एंड रन थ्रू द मीडो, मीडो का मतलब घास के मैदानों पे भागो या दौड़ो। देन रन बैक अगर, फिर वहाँ से लौट कर आ जाओ, घास के मैदान पे भागो और फिर लौट के आ जाओ, ऐसा कह रहा है। रन एंड बी मैरी ऑल थ्रू द डे, रन टू द कंट्री अबे अबे। कह रहा है भागो भागो और मैरी शादी करो, एंड ऑल थ्रू द डे पूरे दिन क्या करो, सिर्फ भागो ही, दौड़ो ही। एंड रन टू द कंट्री, कंट्री से भाग, कंट्री में भागो, कंट्री में दौड़ो या कंट्री से भागो। अवे, कंट्री से भागो, अवे का मतलब होता है भाग जाना या भागना। तो रन टू द कंट्री अबे अबे, कंट्री से भागो, भागो यहाँ से भागो, ऐसे कर रहा है या दौड़ो। तो आपने देखा है ये रन पोएम, इसमें पोइट कह रहा है कि जितनी तेज़ी हो सके आप दौड़ो, रेस में दौड़ो, सिटीज़ में दौड़ो, इनटू द सन, सूरज की रोशनी, धूप में दौड़ो कंट्री से, और जो जहाँ पे बारिश की बूंदें वहाँ पे दौड़ो, घास के मैदानों में, हिल साइड में, समतल जगहों पे भागो दौड़ो और फिर पुनः वापस आ जाओ। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नसरुद्दीन एम, आगे का हमारा ये टॉपिक क्या है, नसरुद्दीन एम, नसरुद्दीन का लक्ष्य। तो चलिए देखते हैं इसकी स्टोरी क्या है, इसमें हमें क्या पढ़ना है। इसमें कह रहा है राइटर, वन डे नसरुद्दीन वाज चैटिंग विथ हिज फ्रेंड। चैटिंग का मतलब होता है बातचीत करना। नसरुद्दीन जो था वो अपने दोस्तों से बातचीत कर रहा था। ही बिगेन टू बोस्ट, नो वन कैन मैच माई स्किल इन आर्चरी। तो बूस्ट का मतलब होता है डिंग हाँकना। बूस्ट का मतलब वो अपने दोस्तों से बातचीत कर रहा था और डिंग हाँक रहा था कि कोई भी उसके जैसा आर्चरी नहीं कर सकता, आर्चरी का मतलब तिरंगबाजी नहीं कर सकता, तीर धनुष नहीं चला सकता, उसके जैसा स्किल किसी के पास नहीं, उसके जैसा किसी में मैच नहीं करता है। वो डिंग हाँक रहा था। आगे कह रहा है कि आई स्ट्रिंग द बो, टेक एम एंड शूट द। तो वो कहता है नसरुद्दीन कि मैं जो हूँ जब स्ट्रिंग करता हूँ, स्ट्रिंग का मतलब होता है स्ट्रिंग द बो, जो धनुष में तार लगाने को कहते हैं स्ट्रिंग करना। तो वो जब स्ट्रिंग करता है बो में और जब अपने लक्ष्य को साधता है एरो से, तीर से, तो क्या होता है, वो कहता है वाह, द एरो इज श्योर टू हिट राइट ऑन टारगेट। तो उसका जो धनुष होता है एकदम ठीक टारगेट, जहाँ पे निशाना साधना रहता है वहाँ एकदम सही सटीक निशाना लगता है। ऐसा नसरुद्दीन अपने दोस्तों के बीच बातचीत करके डिंग हाँक रहा है। आगे कहता है हियरिंग दिस वन ऑफ हिज फ्रेंड इमीडिएटली ब्रॉट अ बॉ एंड सम एरो। यह सुनकर, नसरुद्दीन की ये बातें जो सुनकर, उसका उसी दोस्तों में से एक दोस्त क्या करता है, उसके लिए कुछ धनुष ले आता है। मतलब धनुष नहीं, तीर, वो एरो का मतलब होता है तीर ले आना, तीर ले आता है और एक धनुष बो ले आता है। बो का मतलब होता है धनुष लेके आता है, क्योंकि नसरुद्दीन क्या कर रहा था, अपने दोस्तों के सामने डिंग हाँक रहा था कि उसके जैसा तिरंगबाजी में कोई भी नहीं है। वो अगर एक बार निशाना साधता है तो सीधे कहाँ लगता है, टारगेट में ही लगता है। तो आगे देखिए कह रहा है, गिविंग देम टू नसरुद्दीन
ही सेड, हेयर नसरुद्दीन टेक दिस बो एंड एरो। वह जो दोस्त है उसके लिए जो तीर धनुष लाया वो उसे नसरुद्दीन को देता है। कहता है ये लो नसरुद्दीन, तुम्हारे लिए मैं क्या लेकर आया हूँ, धनुष और तीर लाया हूँ। देन पॉइंटिंग टुवर्ड अ टारगेट ही सेड, तो वो कहता है कि तुम इसे लो और अपने टारगेट पे निशाना साधो। एम एट दैट टारगेट एंड शूट एन एरो। और उसने क्या किया, एम साधा कहाँ पे, और एरो से धनुष से निशाना साधने के लिए नसरुद्दीन हेल्ड द बो इन हिज हैंड। नसरुद्दीन जो वो बो को लेता है, धनुष को, स्ट्रंग इट एम टू द टारगेट एंड शूट एन एरो। और उसे क्या कहता है, सीधा निशाना साधता है कहाँ पे, अपने टारगेट की ओर। वाह वाह, तभी सब बोलता है वाह 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 वाह। फिर आगे कह रहा है द एरो डिड नॉट हिट द टारगेट। तो जब वो नसरुद्दीन निशाना साधा तो जो फर्स्ट जो धनुष उसका निकला, उसके मतलब धनुष से जो तीर निकला वो टारगेट पे नहीं निकल लगा। डिडंट हिट द टारगेट, उसने एग्जैक्ट निशाना टारगेट पे नहीं मारा। जैसा कि वो पहले डिंग हाँक रहा था कि उसके जैसा कोई भी नहीं है, वो एक बार जब स्ट्रिंग चढ़ाता है तो एकदम निशाना सटीक जगह लगता है, परंतु जब वो ऐसा किया तो वो टारगेट पे नहीं लगा। इंस्टेड इट फेल डाउन समवेयर इन द मिडिल। अब वो जो था उसका निशाना कहाँ चला गया, उस जहाँ पे उसको लगाना था उसे थोड़ा हट के मिडिल में चला गया, बीच में। हा हा हा, सारे दोस्त हंसने लगे। हिज फ्रेंड स्टार्टेड लाफिंग, उसकी ये धनुषबाजी देखकर वहाँ पे मौजूद सारे दोस्त बहुत ज़ोर ज़ोर से ठहाका लगा के हंसने लगे, क्योंकि नसरुद्दीन क्या कर रहा था, बहुत देर से डिंग हाँक रहा था कि उसके जैसा तिरंगबाजी कोई नहीं कर सकता। दे सेड, हे नसरुद्दीन इज़ दिस योर बेस्ट एम। तभी सब कहते हैं अरे नसरुद्दीन, ये तुम्हारा सबसे बेस्ट लक्ष्य है क्या, तुमने क्या निशाना साधा, ऐसा सब कहते। ओ नो नॉट एट ऑल सेड नसरुद्दीन डिफेंडिंग हिम। तब नसरुद्दीन क्या कहता है, अपने बचाव में क्या कहता है कि दिस वाज नॉट माई एम, ये जो मैंने अभी लक्ष्य साधा ये मेरा लक्ष्य नहीं था। इट वाज आज़ाद एम, आज़ाद का लक्ष्य था। वो आज़ाद किसी आदमी के बारे में बोल रहा है। ये जो मैंने निशाना अभी साध के तुम्हें दिखाया ये मेरा निशाना थोड़ी ना था, ये था आज़ाद जो है उसका निशाना था। इट आई जस्ट शॉड यू हाउ आज़ाद शूट एंड। वो कहता है कि मैं बस तुम लोग को दिखाना चाहता था कि आज़ाद जो है वो कैसे निशाना साधता है। आज़ाद शूट एन एरो, शेइंग दिस नसरुद्दीन पिक्ड अप अनदर एरो। ऐसा कहते हुए नसरुद्दीन क्या, तो फिर दूसरा मतलब तीर ले लेता है वंस अगेन, और फिर पुनः ही स्ट्रंग द बो, फिर से वो अपना निशाना जो है उस धनुष से साधने की कोशिश करता है। एम इन एट द टारगेट, और फिर वो टारगेट की ओर अपना एम लगाता है। एंड शूट द एरो, और फिर तीर चलाता है। दिस टाइम द एरो फेल अ लिटिल फर्दर फ्रॉम वेयर इट हैड फॉलन बिफोर। फिर यह निशाना उसका एग्जैक्ट जगह नहीं लगता है नसरुद्दीन का, ये फिर थोड़ा सा के लिए क्या होता है, चूक जाता है उसका निशाना, और हल्का से के लिए निशाना चूकने की वजह से उसका धनुष जो क्या होता है गिर जाता है। बट इट सर्टेनली डिड नॉट हिट द टारगेट। दे आस्क नसरुद्दीन एंड दिस मस्ट बी हाउ यू शूट एन एरो। तभी सभी कहते हैं कि तुमने कैसा निशाना साधा, तुम्हें तो टारगेट करने ही नहीं आता। तब नसरुद्दीन क्या कहता है, ये सच में मेरा टारगेट तो था ही नहीं। ऑफ कोर्स नॉट आर्ग्यू नसरुद्दीन। तो सभी दोस्त उसे चिढ़ाने लगते हैं कि जो तुम फिर कहोगे कि ये मेरा निशाना नहीं था। तो फिर उसकी दोस्तों की बातें सुनकर नसरुद्दीन, हाँ तुमने सही कहा, ये निशाना जो था ये तो मेरा नहीं था, क्योंकि उसने जब पहला निशाना टारगेट किया था तो आपने देखा कि जब उसका निशाना एग्जैक्ट जगह नहीं लगा तो क्या कहेगा, आज़ाद नाम का किसी एक आदमी के नाम पे बोलते हैं कि वो निशाना तो मैंने उसका निशाना लगाया और तुम लोगों को दिखाया कि वो कैसे लगाता है। ऐसा करके वो बातों को उन लोगों को उलझा रहा था। फिर दूसरी बार में भी उसका टारगेट क्या होता है, जब फॉल हो जाता है, चूक जाता है, फिर वो ऐसे ही कहता है हाँ सही कहा तुम लोगों ने, ये तो मेरा निशाना था ही नहीं। इवन दिस एम वाज नॉट माइन, ये मेरा निशाना नहीं था। इट वाज द चीफ गार्ड सिम। अब ये क्या कहता है इस बार, ये जो निशाना भी मैंने साधा वो मेरे चीफ गार्ड जो हैं उसका निशाना था। नाउ समबडी रिमार्क्ड वेल, नाउ हु इज़ नेक्स्ट ऑन द लिस्ट। अब सभी लोग अपने आप में ये नोटिस करने लगे कि अब जो तीसरी बार जब नसरुद्दीन निशाना साधेगा और उसका निशाना चूकेगा तो वो किसका नाम लेगा, क्योंकि दो बार जब उसका निशाना चूक गया तो ये नहीं कहा कि मुझे सही से टारगेट करनी नहीं, बल्कि उसने क्या कहा कि ये तो मैंने किसी और का निशाना लगाया है। ऐसा करके लोगों को उलझा रहा था। अब इसलिए सारे लोग उसके निशाने को देख के बातें बनाने लगते हैं और कहते हैं अब इस बार नसरुद्दीन तीर फिर उठाया है
तो अब ये निशाना इसका फिर टारगेट पे नहीं लगेगा, तब ये पता नहीं किसका नाम लेगा। ऐसा उसके दोस्त लोग खुद में बड़बड़ाते हैं, बातें करने लगते हैं। हियरिंग दिस ऑल द फ्रेंड बर्स्ट आउट लाफिंग। सारे दोस्तों को उसके ऊपर हंसते देखकर और उसके बारे में बेतुकी बातें करके नसरुद्दीन क्या करता है, डिडंट से। नसरुद्दीन के पास अब कहने को कोई शब्द नहीं है, क्योंकि वो लोग जो इसके बारे में बातें कर रहे हैं ऐसा सुन के अब नसरुद्दीन के पास कोई शब्द नहीं उसका जवाब दे। तो वह क्या करता है, ही क्वाइटली पिक्ड अप वन मोर। तो फिर वो जल्दी से क्या करता है, एक और तीर उठाता है, एंड अगेन एंड दिस टाइम। और अब इस समय नसरुद्दीन वाज रियली लकी। और इस समय बाय गॉड ग्रेस, भगवान की कृपा से कहिए, नसरुद्दीन काफ़ी लकी था कि इस बार उसका निशाना लग जाता था। एरो हिट द राइट ऑन द टारगेट। जो उसने इस बार तीसरी बार जब निशाना साधा अपने एम की ओर, इस बार क्या एग्जैक्ट निशाना वहीं लगा जहाँ पे वो उसने साधा था निशाना, एकदम सेंटर में लगा, जैसा कि आप इस फिगर में देख रहे हैं। और ये कितना खुश है क्योंकि इस बार तीसरी बार उसका निशाना सही लगा है। एवरीबॉडी स्टार्टेड एट नसरुद्दीन देयर माउथ अ गैप इन अमेजमेंट। अब इस बार सारे लोग जिसके दोस्त थे जो हंस रहे थे उस पर, उसकी बातों पे, उसके निशाने को देखकर, क्योंकि नसरुद्दीन काफ़ी गर्व से कहा था कि मेरे जैसा कोई टारगेट नहीं करता, पर उसका निशाना बार बार चूक रहा था, इसलिए सारे लोग उस पर क्या कर रहे थे, हंसी उड़ा रहे थे। पर इस बार तीसरी बार जब उसका निशाना एकदम लग गया नसरुद्दीन का, तो सारे लोग अक्के बक्के हो गए। माउथ गैप्स का मतलब होता है हक्का बक्का हो जाना। मुंह उन लोगों का खुला रह गया, ये देख के, आश्चर्य को देख के कि इसका निशाना इस बार टारगेट पे कैसे लग गया। बिफोर एनी वन कुड से एनी थिंग, इससे पहले कि कोई दोस्त उसे कुछ कहता, नसरुद्दीन से ट्रिमटेंटली, डिड यू सी डैट इट वाज माई एम। तो नसरुद्दीन जो है जब अपने विजय हो गया, तो ट्रिपेंटली का मतलब होता है विजय होकर। तो विजय होकर अपने आप को एकदम उस गर्व से वो उस लोगों के सामने कहता है कि देखा तुम लोगों ने कि मैंने कैसे अपना निशाना साधा, अपना एम को साधा। तो ये थी स्टोरीज़ की कि नसरुद्दीन की एम्ड की स्टोरी, जो आपने देखा कि कैसे नसरुद्दीन अपने दोस्तों के बीच टिंग हाँक रहा था, पर जब उसके दोस्त लाफ करने लगे तो नसरुद्दीन की आन बान शान पे आ गई। पर लास्टली नसरुद्दीन का लक जो था वो काफ़ी साथ दे दिया और उसने एम साध के दिखा दिया। तो आई होप आपको ये स्टोरी अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगर कोई भी क्वेरी हो तो आप लोग कमेंट करें, एंड हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। मैं धीरे धीरे और भी जो वीडियो बनाऊँगी इसमें मैं इसके क्वेश्चन आंसर्स भी आपको सॉल्व कर दूँगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। बाय बाय।